अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। जैसे कि हम एक्सरसाइज 7.1 पढ़ते हैं, ठीक है। तो आज हमने क्वेश्चन नंबर 5 करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 इज राइट इन शॉर्ट फॉर्म, ठीक है। यानी हमने सपोज यहाँ पे एक्सपेंडेड फॉर्म है, यानी हम यहाँ पे हमारे पास जो डेसिमल नंबर्स है ये इन एक्सपेंडेड फॉर्म है, हमने इनको शॉर्ट फॉर्म में rather स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, ठीक है। तो पहला फर्स्ट पार्ट जो है, इट इज़ 0.8 प्लस 0.07 प्लस 0.009, ठीक है। यहाँ पे जो 8 है, 8 इज ऑन 10th प्लेस, तो इसको हम लिख सकते हैं 8/10, 8/10। इसी तरह जो 7 है, 7 इज ऑन 100th प्लेस, क्योंकि पॉइंट के बाद है ना, जो पहली पोजीशन होती है वो 10th की होती है, और जो सेकंड पोजीशन है वो 100th प्लेस है, तो 7/100 इसको हम लिख सकते हैं। इससे यहाँ पे जो 9 है, 9 इज ऑन 1000th प्लेस, ठीक है। यानी यहाँ पे डेसिमल प्लेस में ये 1 2 3 यानी थर्ड पोजीशन पे आता है, तो इट इज़ 9/1000, ठीक है। अब हम काम करेंगे, इसको हम लिख सकते हैं ना 0.8 इज ऑन 10th प्लेस, तो इसको 8 लिखेंगे, ठीक है। 7 इज ऑन 100th प्लेस, तो 7, और 9 जो है इट इज़ ऑन 1000th प्लेस, तो इसको हम 9 की जगह यानी 100th प्लेस की जगह लिखेंगे, तो इसका शॉर्ट फॉर्म बनेगा 0.879, ठीक है। इसी तरह बी पार्ट, हियर बी पार्ट इज 3 प्लस 0.008 प्लस 0.005, ठीक है। जो 3 है, 3 इज ए होल पार्ट, तो 3 को हम सीधा 3 ही लिखेंगे, क्योंकि 3 इट इज़ ऑन 1 प्लेस, ठीक है। तो 3 को हम 3 ही लिखेंगे, प्लस 8 जो है, 8 इज ऑन, देखो यहाँ पॉइंट के बाद है ना, हियर भी है 1 2 3 10th 100th 1000th प्लेस, तो 8 को हमने नीचे 1000 डिवाइड रखा, ठीक है। उसके बाद जो 5 है, 5 इज ऑन, देखो यहाँ पे ना पॉइंट के बाद 1 2 3 4 यानी फोर्थ प्लेस पे है, लाख 10,000 प्लेस, ठीक है। तो यहाँ पे 4/10,000, ठीक है, हम लिखेंगे। तो पहले हमने डेसिमल नंबर को फ्रैक्शन में लाया, ठीक है। अब हम इन फ्रैक्शन को हम सीधा करेंगे, इसको हम लिखेंगे शॉर्ट फॉर्म में। तो 3 जो है, इट इज़ ऑन 1th प्लेस, तो 3 को 3 लिखेंगे, उसके बाद पॉइंट आएगा, क्योंकि अब हम डेसिमल वाले पार्ट पे जा रहे हैं, तो 0 पॉइंट, तो यहाँ पे 10th प्लेस इज मिसिंग, 10th प्लेस यहाँ पे नहीं है, तो 10th की जगह हम 0 लिखेंगे, 100th की जगह भी 0 लिखेंगे, लेकिन 1000th की जगह 8 हम लिखेंगे, ठीक है। तो 8 जो है, इट इज़ ऑन 1000th प्लेस, तो इसको हम 8 लिखेंगे। इधर 5 इज़ ऑन 10,000th प्लेस, तो इसको हम 5 यहाँ पे लिखेंगे। तो इसका शॉर्ट फॉर्म बनेगा 3.0085, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो पार्ट नंबर सी है, पार्ट नंबर सी इज 30 प्लस 1 प्लस 0.2 प्लस 0.08। यहाँ पे हमने काम करना, 30 जो है इट इज़ ऑन 10th प्लेस, तो 40, तो इसको हम इसी तरह 30 लिखेंगे, सॉरी 30, ठीक है। और 1 को हमने 1 ही लिखना है, लेकिन 0.2 जो है इसको हम लिख सकते हैं 2/10, 2 यानी इसको हम फ्रैक्शन में ला सकते हैं, क्योंकि 2 इज ऑन 10th प्लेस है ना, पॉइंट के बाद पहली प्लेस है, तो 10th प्लेस है, प्लस जो 8 है, इट इज़ ऑन 100th प्लेस, तो इसको हमने 8/100 लिखा, क्योंकि पॉइंट के बाद हियर वी हैव 2 डेसिमल नंबर्स, तो यहाँ पे 100 डिवाइड में आएगा, ठीक है। तो इसका शॉर्ट फॉर्म बनेगा 31.28, ठीक है। 2 को लिखेंगे 10th प्लेस से, 8 को लिखेंगे 100th प्लेस पे, और 1 को 1st प्लेस पे, और 3 को 10th प्लेस पे। इसी तरह डी पार्ट इज 10 प्लस 7 प्लस 0.5 प्लस 0.02 प्लस 0.006। तो यहाँ भी हम काम करेंगे, सपोज 10 को इसी तरह लिखेंगे, क्योंकि 10 और 7 ये होल पार्ट में आते हैं, तो इसको हम इसी तरह लिखेंगे, ठीक है। यानी 10 इज ऑन 10th प्लेस, 7 इज ऑन 1st प्लेस, लेकिन जो 5 है, 0.5 को हमने, यानी 5 इज ऑन 10th प्लेस, ठीक है। पॉइंट के बाद फर्स्ट डिजिट है, तो इसको आएगा 10th, यानी 5/10, ठीक है। तो पॉइंट के बाद ये है 1 डिजिट, तो यहाँ पर 10 आएगा डिवाइड में। इस तरह यहाँ पे 2 जो है, इट इज़ ऑन 100th प्लेस, क्योंकि पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स हैं, तो यहाँ पे ना 2/100 आएगा। प्लस 6 जो है, 6 इज ऑन 1000th प्लेस, क्योंकि पॉइंट के बाद 3 डिजिट्स हैं, 1 2 3 है ना, उसको हम 6/1000 लिख सकते हैं। तो इसका जो शॉर्ट फॉर्म है वो बनेगा 17 पॉइंट, 10 और 7 हो गया 17.526, ठीक है, 526। 10 5 10th प्लेस पे है, 2 जो 100th प्लेस पे है, और 6 जो है 1000th प्लेस पे है। इस तरह जो इसका ई वाला पार्ट है वो आप खुद करेंगे, पार्ट नंबर ई, ये आपके लिए होमवर्क रहेगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 पे जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 6 इज राइट द नेक्स्ट 3 नंबर्स इन द फॉलोइंग सीक्वेंस, ठीक है। तो यहाँ पे हमने जो पैटर्न है, मतलब सीक्वेंस जो है, इसमें हमने जो मिसिंग नंबर्स है वो हमने
यानी यहाँ पे फिल करने हैं, ठीक है, बताने हैं। बस हियर वी है 1.1, 1.2, 1.3, हमने बताना कि उसके बाद क्या आएगा, फिर उसके बाद क्या आएगा, फिर उसके बाद क्या आएगा। यहाँ पे अगर हम देखेंगे जो गिवन पैटर्न है यहाँ पे 0.1 है ना, ऐड हो रहा है, ठीक है, 0.1। तो यहाँ पे 1.1 के बाद 1.2 लिया है, इसने 1.1 को 0.1 ऐड किया है तो 1.2 मिला, ठीक है। इसी तरह 1.3 फिर आएगा 1.4, 1.5, 1.6, ठीक है। तो गिवन पैटर्न को हमने फिल किया। इसी तरह नेक्स्ट जो है 6.123, 6.124, 6.125, यहाँ पे जो डेसिमल वाला पार्ट है, डेसिमल वाले पार्ट को यहाँ पे 0.01 ऐड हो रहा है, ठीक है। अगर हम 6.123 को हम 0.01 ऐड करेंगे, ठीक है, तो 0.001 ऐड करेंगे तो वहाँ पे 6.124 आएगा। इधर 5 आएगा, 125, फिर क्या आएगा 126, 127, 128। गिवन पैटर्न को हमने फिल किया। उसके बाद नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट पार्ट सी जो इट इज़ 11.8, 11.9, 12.0। तो यहाँ पे ऐड हो रहा है 0.1, ठीक है, 0.1 ऐड हो रहा है। तो यहाँ पे 11.8 के बाद 11.9 है, फिर इसने इसको ऐड किया है 0.1 तो 12.0 मिला। 12.0 को हम 0.1 ऐड करेंगे तो वो बनेगा 12.1, फिर 12.2 एंड 12.3, सो ऑन, ठीक है। गिवन पैटर्न को हमने इसी तरह फिल किया। उसके बाद नेक्स्ट जो है पार्ट नंबर डी एंड ई, ये आपके लिए होमवर्क रहेगा, ठीक है। जो होमवर्क है ये आप करेंगे और मेरे व्हाट्सएप नंबर पे भेजा करेंगे, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 पे जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 7 इज write the decimals for the following figures। तो यहाँ पे हमने गिवन इट इज़ ऑन बुक है, ये किताब पे है। राइट द डेसिमल्स फॉर द फॉलोइंग फिगर्स, यहाँ पे जो फिगर्स हैं इनको हमने डेसिमल बनाने हैं, ठीक है। डेसिमल कैसे बनाएंगे, सपोज हियर वी हैव, चलिए यहाँ पे वंस वाले दो है, हियर वी हैव 2 स्क्वायर्स, ठीक है, तो ये दोनों कलर्ड है, तो वंस जो है ना इट इज़ 2, ठीक है। और यहाँ उसके बाद इसी एक स्क्वायर के हमने 10 हिस्से किए हैं, तो 10 हिस्सों में से 3 पार्ट्स आर शेडेड, 3 पार्ट्स आर शेडेड, तो ये बनेगा 2 प्लस 0.3 विच इज इक्वल टू 2.3, ठीक है। यानी इसका जो आंसर है वो आएगा 2.3, 2. यानी यहाँ पे जो इंडिविजुअल पार्ट जो है, यहाँ पे 2 स्क्वायर्स है तो उसका बनेगा सीधा 2 बनेगा। देखिए उसके बाद इसी एक ही स्क्वायर को हमने 10 हिस्से किए हैं, ठीक है, तो आउट ऑफ 10 हमने 3 शेड किए हैं, तो इसका फ्रैक्शन बनेगा 3/10, 3/10। तो उसके बाद हमने इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है, तो 3/10 जो है इसको बनेगा 0.3 है ना, डेसिमल 3 इज ऑन 10th प्लेस, तो 3 को हमने 10th प्लेस की जगह लिखा तो बनेगा 2.3, 2.3। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट जो है, हमारे पास एक ही स्क्वायर है, इस एक स्क्वायर के हमने 100 पार्ट्स किए हैं, कितने, तो ऐसे भी 10 है और ऐसे भी 10 है, 10 10 100, ठीक है। आउट ऑफ 100 पार्ट्स हमने कितने शेड किए हैं, 10 20, यानी 20 हमने शेड किए हैं, तो इसका फ्रैक्शन बनेगा 20/100, 20/100 इसका फ्रैक्शन बना। अब हम इसको डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे, तो इसका डेसिमल बनेगा 0.20, 0.20, ठीक है ना। आउट ऑफ 100 एंड 20 पार्ट्स आर शेडेड, तो इसका डेसिमल बनेगा 0.20। इसी के बाद थर्ड वाला पार्ट जो है, थर्ड पार्ट इज हमारे पास एक स्क्वायर है, इस स्क्वायर के हमने 10 डिविजन किए हैं, 10 डिविजन किए हैं, ठीक है। तो आउट ऑफ 10 जो है, आउट ऑफ 10 हियर 2 पार्ट्स आर शेडेड, 2 पार्ट्स आर शेडेड, तो इसका फ्रैक्शन बनेगा 2/10, 2 सी पार्ट का आंसर है और ये बी पार्ट का उत्तर था, ठीक है, और ये ए पार्ट का। सी पार्ट में हियर फ्रैक्शन जो बनेगा वो 2/10 बनेगा, तो इसका जो डेसिमल है वो बनेगा 0.2, 2 इज ऑन 10th प्लेस, तो इसका बनेगा 2/0.2। इसी तरह हमारे पास यहाँ पे डी पार्ट है, डी पार्ट में हियर वी हैव सेम मैंने 100 स्क्वायर, 100 स्मॉल स्क्वायर, एक ही स्क्वायर के हमने 10 छोटे छोटे स्क्वायर्स बनाए हैं, ठीक है।
ऐसे 10 है और ऐसे 10 है, ठीक है, 10 10 यानी वर्टिकली भी 10 है और हॉरिजॉन्टली भी 10 है, अलॉन्ग कॉलम्स एंड रोज हमारे पास 10 है, तो 10 10 100, यहाँ पे 100 स्मॉल स्क्वायर्स बने, और इन्हीं 100 स्क्वायर्स में से हियर 10 20 30 40 40 and 1 2 3 4 5 यानी 45 आर शेडेड, 45 स्क्वायर्स आर शेडेड, तो इसका फ्रैक्शन बनेगा 45 अपॉन 100। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे इसको हम लिख सकते हैं 0.45, यानी इसका डेसिमल हम लिख सकते हैं 0.45, ठीक है। तो उसके बाद हमने सीधा क्वेश्चन नंबर 8 पे आएंगे। क्वेश्चन नंबर 8 जो है ये हमने कॉलम को फिल करना है। तो यहाँ पे जो कॉलम है, यानी मैच द कॉलम्स, मैच द कॉलम्स, कॉलम ए में हमने सीधा इनको मैच करना है। तो ये आपके लिए होमवर्क रहेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 जो है 8 जो है ये आपके लिए होमवर्क रहेगा, और जो पिछले इसके जो पेंडिंग पार्ट्स थे वो भी आपके लिए होमवर्क रहेगा। होमवर्क में आप इसी एक्सरसाइज 7.1, ठीक है, इन एक्सरसाइज 7.1 का आपने क्वेश्चन नंबर 5 का ई पार्ट करना है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 का डी ई एंड एफ पार्ट करना है, और क्वेश्चन नंबर 7 का डी पार्ट, और क्वेश्चन नंबर 8 पूरा, ठीक है। और ये सारा होमवर्क आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे भेजेंगे, ठीक है, यानी आपके लिए असाइनमेंट है तो ये आप भेजेंगे। चलो, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा। इट इज़ एनफ फॉर टुडे, टिल टुमारो, खुदा हाफिज़।